हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश की क्लासेज कब से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 इंग्लिश में आपके अनसीन पैसेज आते हैं, आर्टिकल आते हैं, लेटर आते हैं, यानी कि सेक्शन बी में आपका आर्टिकल और लेटर पूछा जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें स्टूडेंट, तो पूरे के पूरे ये 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बता दिया जाए, और आर्टिकल को बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब जो मैं 10 आर्टिकल बताऊंगा ना, उसमें से एक आर्टिकल मैं लिखकर बताने वाला हूं, जैसा हमारे भाई साहब साइड में लिख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इन्हीं की तरह हम भी इस क्लास में आर्टिकल लिखना सीखेंगे। आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनकी तरह आज हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें 10 में 10 पूरे नंबर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन से टॉप 10 आर्टिकल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम उन्हीं 10 आर्टिकल में से एक आर्टिकल लिखना भी सीखेंगे। तो भैया कर देना इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्टिकल लिखते कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमें आर्टिकल लिखना कैसे है। आर्टिकल कैसे लिखें? देखो, आपको आर्टिकल तो बोर्ड एग्जाम में लिखने को दिए जाएंगे, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, सही मेथड क्या है, पहले उसको समझिए। फिर हम समझेंगे टॉप 10 आर्टिकल्स को, और फिर आर्टिकल लिखकर भी मैं आपको बताऊंगा विथ हिंदी मीनिंग। तो देखो, आर्टिकल लिखने के दो तरीके सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहली चीज, आप आर्टिकल को पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको आर्टिकल दे दिया जाए हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, तो आप क्या करो, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, उसको इंग्लिश में आप 2-3 पैराग्राफ्स में आप आर्टिकल लिख दो। मतलब ऊपर आप हेडिंग डालो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, और आप 3 से 4 पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिख दो। 3 पैराग्राफ मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 पैराग्राफ्स में अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अभी मैं आपको पैराग्राफ वाइज आर्टिकल लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड है स्टूडेंट हेडिंग वाइज। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल आपको लिखने को दिया गया, आप लोग क्या कीजिए, हेडिंग डाल डाल के आर्टिकल लिखिए। मतलब जैसे हेडिंग डाल डाल के आप 2-3 हेडिंग में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। और आर्टिकल आपको जो लिखना होता है वो लगभग 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है। यानी कि आपको जो आर्टिकल दिया जाता है ना, वो 100 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखने को दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। या तो आप पैराग्राफ वाइज लिखिए 2-3-4 पैराग्राफ्स में, या फिर आप हेडिंग वाइज लिखिए, हेडिंग डाल डाल के आप 3-4 हेडिंग में लिख दीजिए, या फिर बस 2 ही तरीके हैं। और आपको 100 यानी कि 100 से 150 वर्ड्स में आर्टिकल्स लिखना होता है। तो बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया। ये आर्टिकल लिखना तो हमने थोड़ा बहुत सिखा दिया। अब देखिए स्टूडेंट, कौन से टॉप 10, देखो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो टॉप 10 आर्टिकल आपके सामने मैंने रखा है। पहले इसको समझ लो, मतलब इन आर्टिकल्स को आप जरूर पढ़ देना। आर्टिकल कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसको आप समझो। अगर समझोगे ना, आर्टिकल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ध्यान रखना, अगर आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जानते हो ना, आर्टिकल आपके लिए चुटकियों का खेल है, बिल्कुल हलवा है। वैसे बाय द वे हम भी अभी आपको बताएंगे, और जैसे बताएंगे ना आपको भी बहुत सिंपल लगेगा, सिंपल वे में। देखो, टॉप 10 आर्टिकल की अगर बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। भैया आज के जमाने में हेल्दी रहना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। जो बहुत ज्यादा नियम का पालन करते हैं, जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, वही आजकल स्वस्थ रहते हैं, रनिंग करते हैं। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इस टॉपिक पर आर्टिकल अक्सर देखने को मिलता है। दूसरी चीज
जो सबसे ज्यादा फेमस हो रही है आज के जमाने में भैया, ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब ऑनलाइन घर बैठकर ही क्लासेस ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़कर वो टॉपर बन रहे हैं। ऑनलाइन पढ़कर वो नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। तो भैया ऑनलाइन क्लासेस पर भी आपको आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है, क्योंकि आज के 8-10 साल पहले अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज इतना ज्यादा नहीं था। जब से कोरोना वायरस का पीरियड आया ना मेरे भाई, ऑनलाइन वालों की तो निकल पड़ी है। चलो तीसरा, रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, यानी कि किताबें पढ़ना एक आनंद। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये किताब पढ़ो अच्छा रहेगा, वो किताब पढ़ो अच्छा रहेगा। किताबें पढ़ने से आपको आनंद भी मिलता है और नॉलेज भी मिलता है। तो किताबें पढ़ना एक आनंद, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है। उसके बाद में टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मतलब टेररिज्म आतंकवाद, ए थ्रेट टू मैनकाइंड, ए थ्रेट एक खतरा, टू मैनकाइंड मानवता के लिए। तो आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है भैया, क्योंकि टेररिज्म जो है ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जल्दी ही हमारे इंडिया में जो आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, तो टेररिज्म एक बहुत ही हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, पांचवा, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें। आप सभी को पता है कि 2025 में 26 में जो कीमतें हैं ना लगातार बढ़ रही हैं। किसी भी चीज को देख लो, कुछ सब कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है मेरे भाई, तो कीमत बढ़ रही है तभी तो महंगाई है। तो इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। 5 आर्टिकल मैं आपको और बता देता हूं। आप कहेंगे सर जी 10 आप बता ही दे रहे हैं, तो इससे बाहर तो नहीं आने वाला। मैं ये कह रहा हूं कि आप इन 10 आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर ऐसे एग्जामिनर देगा बेटा, 10/10, ठीक है, ऐसे वो देगा। देखो अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना भैया, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है, क्योंकि आपने सुना है शास्त्रों में कि जल्दी उठने से हमें जो है काम करने की ज्यादा समय हमें मिलता है। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग पर ही अभी हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे। जल्दी उठना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको भी बताऊंगा, आर्टिकल लिखकर मैं बताऊंगा। चलो 7वां, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व क्या है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। खेल कूद का क्या महत्व है, देखो कहा गया है कि खेलना कूदना भी जरूरी है। और आजकल अगर आप लोग देखेंगे तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो खेल कूद भी पढ़ाई के साथ करना जरूरी है, ध्यान रखना। इससे हेल्थ भी बना रहेगा और अपनी एक स्किल भी जनरेट हो सकती है, आगे चलकर आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। 8वां, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि रोल, भूमिका ऑफ वुमेन, महिलाओं का इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है भैया। अब का जो जमाना है ना, महिलाएं जो है पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पहले के जमाने में क्या है, पुरुष को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब कहीं कहीं तो महिलाएं पुरुषों से आगे जा रही है। मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बच्चे लड़के कमेंट नहीं करेंगे फालतू, ठीक है। मतलब ऐसा देखा जा रहा है, टॉपर्स में देखा जाए तो लड़के लड़कियों से पीछे बिल्कुल नहीं है, सब बराबर। 9 नंबर, योर एम इन लाइफ, ये वाला आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने बायोलॉजी लिया है, आपको डॉक्टर बनना होगा या कुछ भी करना है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट डॉक्टर ही बनना चाहता है, ठीक है। मैथ लिया है तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते होंगे, अगर आपने आर्ट लिया है तो सिविल लाइन में हो सकता है जाना चाहते हो। तो जीवन में आपका लक्ष्य क्या, बनना क्या चाहते हैं। देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे नौकरियां हैं, आपको कौन सी चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। 10, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान। भैया माँ का स्थान तो हमेशा दिल में होता है, ठीक है। माँ का स्थान, माँ से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई, माता पिता ही सब कुछ हैं। तो समाज में माँ का स्थान क्या है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है। तो टॉप 10 आर्टिकल्स तो मैंने आपको बता ही दिया। ये 10 आर्टिकल्स आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना, ये ध्यान रखना, ये 10 आर्टिकल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हम अर्ली राइजिंग पर आर्टिकल लिखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई, एक आर्टिकल भी मैं आपको लिखना सिखाता हूं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल आप या तो पैराग्राफ वाइज लिखिए या तो हेडिंग वाइज लिखिए, तो हम पैराग्राफ वाइज आपको आर्टिकल लिखना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट, हम आज सीखेंगे अर्ली राइजिंग, यानी कि जल्दी उठना।
इस पर आर्टिकल लिखना सीखेंगे। तो आर्टिकल मैंने आपको बताया 2-3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ इसका ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ इसका ये हो गया, एक लाइन छोड़ के आप सेकेंड पैराग्राफ लिख सकते हैं, और तीसरा पैराग्राफ आपका ये हो गया। मैंने बताया मिनिमम 3 पैराग्राफ होने चाहिए, 4-5 जितने भी आप कर सके कीजिए, 100 से 150 वर्ड में होना चाहिए। तो अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इस पर हम आर्टिकल लिखना सीखते हैं। मतलब आपको जल्दी उठना, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें पता है ना, इंग्लिश में उठाकर लिख दो मेरे भाई, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, इसको मैं हिंदी मीनिंग के साथ आपको बताता हूं भैया। जो भी बताएंगे प्योरिटी के साथ बताएंगे, क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इज है ये हैबिट, एक आदत, दैट जो हैज बीन लिंक्ड, जुड़ी हुई है, टू सेवरल बेनिफिट्स, कुछ लाभों से। तो जल्दी उठना एक ऐसी आदत है ना जिससे कई लाभ हैं, या जो कई लाभों से जुड़ी हुई है। आगे देखो, वेकिंग अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठने से कैन सकता है हेल्प, मदद कर सकता है ये पर्सन, एक व्यक्ति का, गेट अहेड स्टार्ट ऑन द डे, यानी कि दिन की अच्छी शुरुआत करने में, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने में। मतलब आप जो कमा रहे हैं ना, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उससे आपकी अर्निंग हो रही है ना, अगर आप जल्दी उठेंगे तो उस अर्निंग में वृद्धि हो सकती है, आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। ठीक है, एंड और प्रमोट, बढ़ावा देता है, बेटर मेंटल हेल्थ, बेटर का मतलब बेहतर, मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक स्वास्थ्य को। तो जल्दी उठने से एक व्यक्ति को दिन में अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। अगर आप जल्दी उठते हैं ना मेरे भाई, तो आप दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दिन की अच्छी शुरुआत मतलब आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा तो मिल गए। मान लो आप 8 बजे उठते हो, आप 5 बजे उठ गए किसी दिन, तो 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गए कुछ कर दिखाने के लिए। ठीक है, तो वही चीज है, दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। आगे देखो, रिसर्च, शोध में, हैज आल्सो शोन, शोध में भी देखने को मिला है, शोध में भी पता चला है, दैट की पीपल, लोग, हु वेक अप अर्ली, जो जल्दी उठते हैं, आर मोर लाइकली, वे ज्यादातर, टू एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करने, एंड और हैव बेटर स्लीप, और अच्छी नींद लेने की, हाइजीन, बेटर स्लीप हाइजीन, अच्छी नींद लेते हैं। मतलब रिसर्च में भी ये पता चला है, या शोध से भी पता चला है कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं ना, उनको नियमित रूप से एक्सरसाइज करने, उनमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करने और अच्छी नींद लेने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब अगर आप जल्दी उठोगे ना, तो हो सकता है आप एक्सरसाइज भी करो, संभावना ज्यादातर है कि आप एक्सरसाइज करोगे, एंड और अच्छी नींद आपको आएगी। ठीक है, ये हो सकती है। तो ये इतने बेनिफिट है, समझ में आया? इस पैराग्राफ को मैं फिर से रिवाइज कर दूं अगर आपको हो। देखो, अर्ली राइजिंग इज ए हैबिट दैट हैज बीन लिंक्ड टू सेवरल बेनिफिट, यानी कि जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जिसके कई लाभ हैं। वेकिंग अप अर्ली कैन हेल्प ये पर्सन गेट अ हेड स्टार्ट ऑन द डे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट बेटर मेंटल हेल्थ, यानी कि जल्दी उठने से एक व्यक्ति को दिन की अच्छी शुरुआत करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है। Research has also shown that people who wake up early are more likely to exercise regularly and have better sleep hygiene। और रिसर्च में भी ये पता चला है कि जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं ना, उनको एक्सरसाइज करने और अच्छी नींद लेने की संभावना ज्यादा होती है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं। तो जल्दी उठा करो आप लोग। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सुबह उठना बहुत जरूरी है, और सुबह उठकर आप लोग पढ़ाई करोगे ना, सबसे शांत और सबसे फोकस्ड टाइम वो होता है किसी चीज पर, किसी एक पार्टिकुलर, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर केंद्रित होने के लिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। देखो, वन ऑफ द की बेनिफिट, एक मुख्य लाभ ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का, इज है दैट की इट अलाउज, ये अनुमति देता है, फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय, इन द डे, दिन में, टू एकॉम्प्लिश, पूरा करने के लिए, टास्क, कामों को। तो जल्दी उठने का एक मुख्य लाभ यह भी है कि ये आपको दिन में
कार्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देता है। अगर आप जल्दी उठते हो ना, मैंने बताया था कि अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको दिन में काम करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। वही कहा जा रहा है कि वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट इट अलाउज फॉर मोर टाइम इन द डे टू अकॉम्प्लिश टास्क। यानी कि जल्दी उठने का एक मुख्य लाभ यह भी है कि ये आपको दिन में कार्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देता है या ज्यादा समय की अनुमति देता है। बाय वेकिंग अप अर्लियर, जल्दी उठकर ये पर्सन, एक व्यक्ति कैन हैव, उसके पास होता है क्वाइट शांत एंड फोकस्ड पीरियड ऑफ टाइम और केंद्रित समय टू वर्क, कार्य करने के लिए, ऑन पर्सनल, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल, व्यवसायिक प्रोजेक्ट, परियोजनाओं पर, विदाउट, बिना द डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाधा, आप बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शन का मतलब या व्यवधान, ठीक है। दैट जो कम विथ ये बिजी शेड्यूल, जो एक बिजी शेड्यूल से आता है। यानी कि कहा जा रहा है कि जल्दी उठने से बिजी शेड्यूल के कारण होने वाले व्यवधान के बिना, ठीक है, अपने पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत और व्यवसायिक कार्यों पर फोकस करने के लिए एक शांत और फोकस्ड टाइम पीरियड आपको मिलता है। मतलब अगर आप जल्दी उठते हो ना, तो जो आपका बिजी शेड्यूल होता है, उस बिजी शेड्यूल, जो आपका बिजी शेड्यूल है, ठीक है, मतलब आप दिन में बहुत सारे आपको काम होते हैं, तो उस बिजी शेड्यूल में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने व्यक्तिगत और अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक शांत और केंद्रित समय आपको मिल सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना अगर आप जल्दी उठते हो। दिस कैन लीड, ये बढ़ावा देता है टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने में, एंड और ये ग्रेटर सेंस, एक भावना ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि उपलब्धि की भावना को थ्रू आउट द डे, दिन की। मतलब ये हमें दिन की उत्पादकता बढ़ाने और उपलब्धि की भावना बढ़ाने में भी मदद करता है या बढ़ावा देता है, ठीक है। देखो, दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ये ग्रेटर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट थ्रू आउट द डे, यानी कि ये हमें उत्पादकता बढ़ाने और दिन की उपलब्धि को बढ़ाने में, दिन की उपलब्धि की भावना को भी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। मतलब जल्दी उठने के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको भी बेनिफिट लेना चाहिए। चलो, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं और अपने थर्ड पैराग्राफ पे चलेंगे, देखेंगे अपना लास्ट पैराग्राफ क्या है। देखो ये, ठीक है। अब देखो, एडिशनली का मतलब क्या होता है, इसके अतिरिक्त, एडिशनली इसके अतिरिक्त, बेकिंग अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठने से कैन प्रमोट, बढ़ावा मिलता है बेटर मेंटल हेल्थ, यानी कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को। इसके अतिरिक्त जल्दी उठने से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। अगर आप लोग जल्दी उठोगे ना, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर होगा, वो बेहतर होगा, ठीक है। तो जल्दी उठना शुरू कर दीजिए भाई। आगे देखिए, इट कैन रिड्यूस, ये कम करता है स्ट्रेस लेवल, यानी कि आपके स्ट्रेस, तनाव के लेवल को, बाय प्रोवाइडिंग, प्रदान करके, ये सेंस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की भावना को, ओवर द डे, दिन में, ठीक है। यानी कि ये आपके रिड्यूस, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, ठीक है। ये आपके नियंत्रण की भावना प्रदान करके आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एंड आल्सो अलाउ, और अनुमति देता है, फॉर मोर टाइम, ज्यादा समय, फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज, यानी कि स्व देखभाल गतिविधियों का, सच एज एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग या जर्नलिंग। मतलब कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, लाइन को अच्छे से समझो, इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस लेवल बाय प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द डे, यानी कि ये हमें दिन में नियंत्रण की भावना को प्रदान करके हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे तनाव के लेवल को कम करता है, टेंशन कम होगा आपको। और देखो, एंड आल्सो अलाउ फॉर मोर टाइम फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो, और ये हमें स्व देखभाल गतिविधियों जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग, इन सब को करने के लिए हमें ज्यादा टाइम देता है, हमें ज्यादा समय की अनुमति देता है, ठीक है। अगर आप जल्दी उठोगे तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, जर्नलिंग भी कर सकते हो, जो आप चाहो, आपके हाथ में टाइम रहता है, ठीक है। आगे देखो, ओवरऑल कुल मिलाकर अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इज ये हैबिट, एक आदत है, डैट जो कैन हैव ये पॉजिटिव, एक सकारात्मक इंपैक्ट
प्रभाव ऑन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों में ऑफ लाइफ, जीवन के, फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता से, एंड सक्सेस और सफलता, टू फिजिकल, शारीरिक एंड मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य पर। यानी कि कुल मिलाकर अर्ली राइजिंग इज ए हैबिट दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। जल्दी उठने से हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारे लाइफ के कई क्षेत्रों में। फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि उत्पादकता और सफलता से लेकर भौतिक और मानसिक हेल्थ तक, मानसिक स्वास्थ्य तक। ठीक है, तो ये लाइन भी समझ में आ गया, मतलब बहुत इजी था। मैं एक बार फिर से इस पैराग्राफ को रिवाइज करूंगा। देखो, एडिशनली वेकिंग अप अर्ली कैन प्रमोट बेटर मेंटल हेल्थ, यानी कि इसके अतिरिक्त जल्दी उठना जो है वो हमारे अच्छे मानसिक, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस लेवल बाय प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द डे, ये हमें दिन में नियंत्रण की भावना को प्रदान करके हमारे तनाव के लेवल को कम करता है। एंड ऑल्सो अलाउज फॉर मोर टाइम फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग, और हमें स्व देखभाल गतिविधियों जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग के लिए काफी समय देता है या काफी समय की अनुमति देता है। ओवरऑल अर्ली राइजिंग इज ए हैबिट दैट कैन हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, और कुल मिलाकर जल्दी उठने से हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रॉम प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि उत्पादकता और सफलता से लेकर भौतिक और फिजिकल, यानी कि शारीरिक और मानसिक हेल्थ तक हमें सब में बढ़ावा मिलता है, सबको हम ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग समझ में आ गया, बहुत ही स्पेशल ये हमारा आर्टिकल था। तो लास्ट में मैं आपको थैंक यू ही बोल सकता हूं, क्योंकि आपने ये क्लास लास्ट तक देखा है। हमने आज आपको क्लास 12 इंग्लिश का एक आर्टिकल भी लिखना सिखाया अर्ली राइजिंग में। एक और ध्यान रखना, एक और बात, कि आप 3 पैराग्राफ की जगह पर 4 या 5 पैराग्राफ पे लिख सकते हैं, मतलब 3 से कम ना रहे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 100 से 150 वर्ड में होना चाहिए। टॉप 10 आर्टिकल्स भी मैंने आपको बताए, ठीक है, कैसे आर्टिकल लिखना है वो भी मैंने आपको समझाया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा भैया? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, और मैं कहता रहता हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हम आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे लेटर, ऐसे ऐसे अनसीन पैसेज बताएंगे ना जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में हिट होंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं और मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलो जय हिंद।